हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन की बात की। प्रोटीन सिंथेसिस की स्टेप जो है ट्रांसलेशन, इसको हमने स्टार्ट किया। इसकी लगभग 5 से 6 स्टेप के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें लगभग हमने करीब 4 स्टेप पिछले वीडियो में डिस्कस की। आइए बात करते हैं आगे की स्टेप की। अगली स्टेप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका रिव्यू लेंगे। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन अमीनो एसिड की लैंग्वेज का प्रोटीन की लैंग्वेज में चेंज होने की क्रिया है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेट होने की क्रिया है। इसकी निम्न स्टेप्स होती हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। इनिशिएशन की जो स्टेप थी, सब स्टेप्स भी हमने पढ़ी। सब स्टेप में अलग अलग राइबोसोमल यूनिट का जोड़ना, एमआरएनए का जोड़ना, कुछ फैक्टर की प्रेजेंस में टीआरएनए का जोड़ना, ये सब इन्वॉल्व था। इलॉन्गेशन के बारे में हमने पढ़ा। इलॉन्गेशन एक्चुअल में एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें अमीनो एसिड सहित टीआरएनए का, लोडेड टीआरएनए का आना और अपने अमीनो एसिड को छोड़कर फ्री हो जाना, इस तरीके का एक रिपीटेटिव प्रोसेस चलता रहा। ये जो स्टेप होती है इलॉन्गेशन की, वो एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। जैसा डायग्राम से क्लियर हो रहा है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मुख्यतः राइबोसोम 5' से 3' एंड की ओर एक एक कोडॉन आगे बढ़ता जा रहा है और बनती हुई पॉलीपेप्टाइड चेन में धीरे धीरे एक एक अमीनो एसिड जुड़ता जा रहा है। राइबोसोम का एमआरएनए पर 5' to 3' डायरेक्शन में कोडॉन बाई कोडॉन मूव करने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका मूवमेंट इलॉन्गेशन फैक्टर जी द्वारा कंट्रोल होता है। इस फैक्टर को ट्रांसलोकेज भी कहते हैं। तो इस प्रकार इलॉन्गेशन भी हमने पढ़ा था। अगली स्टेप जो हमारी आती है वो आती है टर्मिनेशन। आज हम टर्मिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। धीरे धीरे राइबोसोम एमआरएनए की कोडेड लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए किसी एक टर्मिनेटिंग सिग्नल के बारे में पहले भी हमने बात की है। स्टॉप सिग्नल जिसको कह रहे हैं, यूएसी जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, स्टॉप सिग्नल पर पहुंच जाता है और इसके बाद रिलीजिंग फैक्टर आपको जो बताए गए हैं, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, रिलीजिंग फैक्टर सेकंड तथा एस की सहायता से टर्मिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और यह मुख्य निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। जिस प्रकार से सबकी असेंबली हुई थी, एमआरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की, टीआरएनए की, इन सबको एक एक करके हटना होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद तो फर्स्ट स्टेप, इसकी सब स्टेप कहेंगे। फर्स्ट सब स्टेप जो इसकी आती है रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम लास्ट टीआरएनए। इस स्टेप में रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड चेन लास्ट टीआरएनए से अलग हो जाती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अब तो ऊपर वाले हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लास्ट टीआरएनए से जुड़ी हुई है। अगले जो डायग्राम में हम देखेंगे कि ये लास्ट टीआरएनए से अलग हो रही है। जो ब्लू कलर से जो एक मोनिलिफॉर्म स्ट्रक्चर, माला जैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो लास्ट टीआरएनए से अलग हो जाता है। और इसके लिए जो फैक्टर की आवश्यकता होती है उसे हम रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट कह रहे हैं। दूसरा स्टेप थी सेपरेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। इस स्टेप में
लास्ट टीआरएनए से रिलीजिंग फैक्टर सेकंड की सहायता से राइबोसोम अलग अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं दोनों राइबोसोम का डिसोसिएशन जो रेड कलर के पिंक कलर के दिखाए गए हैं, दोनों राइबोसोम इस तरीके से अलग हो गए हैं। एमआरएनए दिखाई दे रहा है और टीआरएनए अलग हो चुका है, पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे, टीआरएनए अलग हो चुका है, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो चुकी है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होती है वो उसकी होती है डिसोसिएशन और राइबोसोमल सब यूनिट। इस स्टेप में राइबोसोम की दोनों सब यूनिट रिलीजिंग फैक्टर एस की सहायता से डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैसे ये दिखाया गया है, ये जो दोनों यूनिट हैं ये डिज़ोल्व हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम लास्ट टीआरएनए, सेपरेशन ऑफ लास्ट टीआरएनए फ्रॉम राइबोसोम एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन की के बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस भी कह सकते हैं। ट्रांसलेशन के बाद होने वाली कुछ चेंजेस हैं, ये पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। ट्रांसलेशन के बाद बनी हुई फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअल प्रोटीन नहीं होती। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की फोल्डिंग्स होती है, जिसे मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में क्रॉस लिंकेज बन जाती है। डिफरेंट टाइप के इसमें लिंकेज बन सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन बनने के लिए। और इस प्रकार प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाता है। जिस प्रकार से हम देखें प्रोटीन में जितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतना ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाएगा और यह इसी फॉर्म में अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर सकता है। इस प्रकार ट्रांसलेशन के बाद एक्टिव प्रोटीन बनने तक होने वाले चेंजेस को पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा 6 स्टेप होती हैं ट्रांसलेशन में। अब इसको हम एक साथ समराइज करके एक कॉमन डायग्राम में की सहायता से इसको समझेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक स्टेप पढ़ी इनिशिएशन। पहली स्टेप हम देखेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम देख रहे हैं कि एमआरएनए पर जो फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन दिखाई दे रहा है AUG, इसे इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। राइबोसोम की 30S यूनिट दिखाई दे रही है, Mg++ और IF3 कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये mRNA से आकर 30S यूनिट और IF3 आकर कॉम्प्लेक्स जुड़ गया है, जैसा A डायग्राम में दिखाया है, B डायग्राम में इसका जोड़ना दिखाया है, C डायग्राम में दिखाया गया है कि N-मिथाइल tRNA अपने अमीनो एसिड के साथ इस पर आकर अटैच हुआ है। और फोर्थ डायग्राम में दिखाया गया है कि राइबोसोम की 50S यूनिट भी यहाँ आकर जुड़ जाती है पी साइड पर। इतना ये जो प्रोसेस इसमें ABCD सब स्टेप्स दिखाई दे रही है, ये आता है इनिशिएशन के अंतर्गत। ये प्रोसेस इनिशिएशन के अंतर्गत आता है। अगली स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनल कोडॉन्स। इसके बाद हम देख रहे हैं जिसमें A साइड से सेकंड tRNA लोडेड tRNA आता है, और जब दोनों tRNA अपने अपने अमीनो एसिड से एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इनके बीच पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। और देखिए कि ये लास्ट वाला tRNA यहाँ से निकलता हुआ शो हो रहा है कि लास्ट वाला tRNA यहाँ से निकल जाएगा और इधर से लोडेड tRNA आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के दौरान हम देख रहे हैं इस प्रकार लगातार अमीनो एसिड इस चेन में जुड़ते जा रहे हैं, लगातार अमीनो एसिड चेन में जुड़ते जा रहे हैं। इलॉन्गेशन एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। इस प्रकार लगातार अमीनो एसिड के जोड़ने से एक लंबी देखिए माला के आकार की चेन सी दिखाई दे रही है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं। टर्मिनेशन में ये सारे जो उसके एसेसरीज़ हैं जो फॉर्मेशन के प्रोटीन की सिंथेसिस दौरान आकर असेंबल होती हैं, वो धीरे करके अलग अलग एक एक करके अलग होती जाती हैं। इन तीनों को हम बोल सकते हैं जो टर्मिनेशन के अंदर स्टेप्स हो रही थी। रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम लास्ट टीआरएनए, देखिएगा लास्ट टीआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का हटना, राइबोसोम का हटना और राइबोसोम के हटने के बाद एमआरएनए का हटना, उनका डिसोसिएशन हो जाना। इस प्रकार एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। ये ही प्रोटीन सिंथेसिस है। चलिए पॉलीपेप्टाइड चेन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड अरेंज हैं और एक अमीनो एसिड की लैंग्वेज का प्रोटीन की लैंग्वेज में चेंज होना ही ट्रांसलेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपनी अधिकांश एक्टिविटीज़ को प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा ही कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 2 स्टेप्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जो हमने टॉपिक आज पढ़ा है वो ट्रांसलेशन था। और इस प्रकार डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन तथा आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इस प्रकार आज ये ट्रांसलेशन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थैंक यू।